तो हम करने वाले हैं अपने सामान का ट्रांसपोर्ट। और अपने पास सामान कौन सा है प्लांट में, कौन सा सामान है अपने पास? वाटर है अपने पास, फूड है, और क्या है अपने पास? मिनरल्स हैं। तो इन सब का अपने को ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे होगा। इतनी बातें बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इनके ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें यूज़ की जाएगी ना, जो वर्डिंग यूज़ की जाएगी वो यूज़ क्या किया जाएगा? मास फ्लो, कि इस सिस्टम के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है। मास फ्लो या फिर इसका दूसरा नाम बोलो आप बल्क फ्लो। मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो, ये नाम कहाँ से आया? तो सिंपल सी बात है, देखो मास बल्क मतलब क्या है? जब बहुत सारे है ना, बहुत सारी अमाउंट में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम बोल देंगे क्या? मास फ्लो या बल्क फ्लो। ये सिंपल होता है ना। और किसका यहाँ पे ध्यान रखना, किसकी वजह से होगा? यहाँ पे हम प्रेशर डिफरेंस की वजह से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कराएंगे, है ना। प्रेशर डिफरेंस क्या है ये मैं आपको ईजिली समझा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो ना। तो प्रेशर डिफरेंस की रीज़न से हम जब चीज़ों को बल्क में, है ना, बल्क में मास में ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ये अपना पूरा सिस्टम है। वाटर, फूड, मिनरल्स, इनके बारे में हम अब पढ़ने वाले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब डस्टर देखो टाइम हो रहा है रात का या सुबह का बोल लो, 3:30 पौने 4, और डस्टर हो गया मेरा गुम, तो इससे काम चलाना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाटर का ट्रांसपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम किसका ट्रांसपोर्ट देखने जा रहे हैं? वाटर का ट्रांसपोर्ट देखने जा रहे हैं कि अब प्लांट के अंदर कैसे कैसे होगा। ठीक है, अब वाटर का ट्रांसपोर्ट देखना है किसके अंदर? प्लांट के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हमें एक प्लांट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक प्लांट बना लेता हूँ। प्लांट क्या, पूरा पेड़ ही बना लेते हैं। तो ये अपना क्या है? ट्री है। ये अपना क्या है? ट्री है। ठीक है, यहाँ पे ये अपना ज़मीन आ गया, ग्राउंड लेवल आ गया। और यहाँ पे क्या होंगी? नीचे रूट्स होंगी। यहाँ पे ये हमने क्या बना दी? रूट्स बना दी, है ना। ये हमने क्या बना दी? रूट्स बना दी। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझो बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो यहाँ पे क्या होंगी? प्लांट के पास क्या होगी? लीफ होगी, पत्तियाँ होंगी ऊपर। ठीक है, और क्या होगा? यहाँ पे बाहर क्या है? सनलाइट है अपनी, बाहर क्या है? सनलाइट है। ये अपनी सनलाइट है। ठीक है, अब देखो होना क्या है? बेसिकली होना क्या है? इस पत्ती में क्या है? पानी है। इस पत्ती में क्या है? पानी है, वाटर है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज होना है। और अब ये पानी इसको चाहिए पत्ती को। हाँ, अब होगा क्या? बेसिकली देखो यहाँ पे इस पत्ती में क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा होंगे। तो उस स्टोमेटा से अब बाहर बाहर क्या है? मतलब ये एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट में इस पत्ती के कंपैरिजन में जो पानी जो है कम है। तो सिंपल सी बात है, पानी का क्या करवाना है? बेसिकली इवेपोरेशन कराना है ना। हमें क्या करना है? इस पत्ती से, इस लीफ से कहाँ भेजना है? पानी को एनवायरमेंट में भेजना है ना। इवेपोरेशन होना है। सिंपल सी बात है, इतनी अपने को समझ आई, है ना। और किसी की वजह से होगा ये? पत्ती के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के बारे में आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्टोमेटा होते हैं, वो स्टोमेटा जब खुलेंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। कहाँ? बाहर, एनवायरमेंट में। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक लॉजिक सोचो कि इस पत्ती से अगर पानी को बाहर जाना है तो इस पत्ती से ये पानी आया कहाँ से, है ना। देखो इस पत्ती से पानी को बाहर भेजना है तो इस पत्ती के पास पानी होना भी तो चाहिए, तभी तो बाहर जाएगा। तो पहली बात तो यही होगी कि इस पत्ती के पास पानी आया कहाँ से। तो जाहिर सी बात है, हमारे घरों में हमने गमले देखे ना, गमले देखे हैं, घरों में सबके गमले होते हैं। तो गमले में हम कहाँ, देखो ये अपने मिट्टी है, ये अपनी मिट्टी है। तो गमले में हम पानी कहाँ डालते हैं? मिट्टी में ही तो डालते हैं। तो गमले में पानी कहाँ डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं। मतलब पानी कहाँ पड़ा हुआ है? अपना मिट्टी में पड़ा हुआ है। और इसी पानी को, है ना, मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करके प्लांट कहाँ पहुँचाता है? उसकी लीफ तक, उसकी पत्ती तक पहुँचाता है ना। तभी तो ये इवेपोरेट होगा। तो ये सिंपल सी बातें अपने को समझ आ गई। तो हमें करना क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट में बेसिकली करना क्या है कि जो ये मिट्टी में पानी पड़ा हुआ है इसको हमें इस पत्ती तक पहुँचाना है। यही है अपना क्या पूरा कुल मिला के अब वाटर ट्रांसपोर्ट है। अब यही पूरा खेल है कि यहाँ से इस पानी को पहुँचाएं कैसे। तो उसके दो रास्ते हैं। देखो यहाँ से इस पानी को ऊपर यहाँ तक पहुँचाना है तो उसके दो रास्ते हैं कि या तो उस पानी को यहाँ से क्या कर दो? धक्का मार दो, है ना। या तो यहाँ से धक्का मार दो, या यहाँ बैठ के उसको क्या करो? खींच लो, है ना। या यहाँ बैठ के उसको खींच लो, है ना। धक्का मार दो मतलब क्या कर दो? उसको पुश कर दो। और पुश हमेशा कैसा काउंट होता है? अपना पॉजिटिव प्रेशर काउंट होगा। या उसको क्या करो? पुल कर लो, पुल यानी खींच लो, पुल यानी खींच लो। और पुल हमेशा कैसा काउंट होगा? नेगेटिव प्रेशर काउंट होगा, एक सक्शन सिस्टम काउंट होगा, है ना। देखो बेसिकली क्या है, जो ये पुश है ना, पुश जो धक्का मारेंगे इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना रूट प्रेशर बोलते हैं।
बहुत काम की बात है जो आसानी से समझ आ रही है बिल्कुल अपने को ना, ये बहुत काम की बात है। इसी को हम क्या बोल देंगे, रूट प्रेशर बोल देंगे। और ये जो पुल लगा है इसी को हम क्या बोल देंगे, अपना ट्रांसपीरेशन पुल बोल देते हैं। ट्रांसपीरेशन पुल, जिसमें हम बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि पता ही नहीं क्या है ना, ये अपना ट्रांसपीरेशन पुल है, ये अपना रूट प्रेशर है। ठीक है, अब मान लो इस पेड़ की, इस ट्री की हाइट है 100 फुट। इस ट्री की हाइट कितनी है, 100 फुट हाइट है। ठीक है, अब देखो 100 फुट तक ये इनमें से कौन ज़्यादा काम आएगा, ये ज़्यादा काम आएगा या ये ज़्यादा काम आएगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि रूट प्रेशर जो है ना वो बहुत ही वीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि 100 फुट तक या 100 मीटर तक भी प्लांट हो सकते हैं उस तक पानी को पहुंचाते, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेन जो काम आता है ना हाइट तक है, हाइट पे पहुंचाने में मेन जो काम होता है वो अपना होता है किसका, ट्रांसपीरेशन पुल का काम होता है। ये तो बेचारा कमज़ोर सा होता है, ये थोड़ी बहुत हाइट तक पहुंचा सकता है चीज़ों को, ये थोड़ी बहुत हाइट तक पहुंचा सकता है। ये रूट प्रेशर अपना, ठीक है, और ये है अपना ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने दो वर्ड आएंगे, एक आएगा ग्यूटेशन, एक क्या आएगा, ग्यूटेशन। स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई संभाल लेना। एक आएगा आपने ग्यूटेशन देखने को मिलेगा, एक आपने को देखने को मिलेगा क्या, एक्सुडेशन। एक्सुडेशन, और एक्सुडेशन का ही दूसरा नाम होता है क्या, ब्लीडिंग, है ना। ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, एक ग्यूटेशन, एक एक्सुडेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, यहां से हम क्या कर रहे हैं, रूट प्रेशर के थ्रू यहां से धक्का मार रहे हैं, ट्रांसपीरेशन के पुल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये जो अपना ट्रांसपीरेशन यानी पुल है ये अपना कम हो जाए, ये अपना बहुत कम हो जाए, और रूट प्रेशर अपना क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। मतलब क्या है, सीधा सीधा इशारा किस तरफ हो रहा है कि प्लांट के अंदर जो है वो वाटर को रिटेंशन करानी है ना। प्लांट के अंदर अगर वाटर की रिटेंशन हो जाए, वाटर की रिटेंशन मतलब सिंपल सा क्या है, रूट प्रेशर ज़्यादा हो जाए और ट्रांसपीरेशन पुल कम हो जाए। मतलब क्या है, प्लांट से जो पानी है वो बाहर नहीं जा पा रहा, प्लांट में ही बचा हुआ है। अब प्लांट में ज़्यादा पानी हो गया तो वो तो निकलेगा, प्लांट में ज़्यादा पानी हो गया तो वो तो निकलेगा किसी भी तरीके। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं प्लांट से पानी बाहर निकलने के, हाँ मैं पानी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पर आप सैप का वर्ड यूज़ करना कि सैप के बाहर निकलने के जो तरीके हैं वो दो तरीके आपको ध्यान रखने हैं, एक ग्यूटेशन, एक एक्सुडेशन। ये सिंपल सी बात है अपने को ध्यान रखनी है ना। ये नेचुरली भी हो सकती है, जैसे ग्यूटेशन नेचुरली भी होती है, पर ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। देखो सिंपल सा फ़र्क याद रखना, नाम में ही आ रहा है, क्या ब्लीडिंग नाम में ही आ रहा है। मतलब क्या है, जो एक्सुडेशन या ब्लीडिंग होगी इंजर्ड पार्ट से होगी, ये इंजरी की वजह से होगी ना, इंजर्ड पार्ट से जो सैप निकलेगा वो होगा एक्सुडेशन या ब्लीडिंग। और गटेशन क्या है, वो अनइंजर्ड पार्ट से है। वो किससे है, गटेशन किससे है, अनइंजर्ड पार्ट से, मतलब नॉर्मल है। और ये एक्सुडेशन ब्लीडिंग किससे है, ब्लीडिंग नाम में आ रहा है, मतलब इंजरी हुई है इंजर्ड पार्ट से। ये इनमें फ़र्क आपको याद रखना है। और रीज़न पूछ लिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीज़न पूछ लिया जाए ग्यूटेशन का या एक्सुडेशन का, रीज़न पूछ लिया जाए तो आंसर क्या जाएगा, इनका आंसर है रूट प्रेशर की। ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, रूट प्रेशर की वजह से होते हैं। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आगे की बातें करने जा रहा हूँ, आगे की बातें, है ना। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो हम फिर से एक क्या कर लेते हैं, एक प्लांट बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया क्या, ये मैंने बना लिया, है ना। प्लांट क्या, पूरा पेड़ ही बना लेते हैं। ये हमने पेड़ बना लिया, यहाँ होगी पेड़ की लीव होगी, ये होगी पेड़ की लीव। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या है, ग्राउंड लेवल है, और नीचे क्या है, इसकी रूट है, नीचे क्या है, इसकी रूट है। ठीक है, अब क्या कराना है, अब देखो पानी कहाँ पड़ा हुआ है, पानी कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा, पानी यहाँ पड़ा हुआ है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, और पानी को कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, किसके, लीफ के पास पहुँचाना है, क्योंकि पानी बाहर क्या होना है, इवेपोरेट होना है। ये बातें हम कर चुके हैं। तो पानी को बेसिकली पहुँचाना कहाँ है, यहाँ से पानी को कहाँ पहुँचाना है, इस लीफ तक, ऊपर तक ऐसे अब पहुँचाना है। और पानी का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हम बढ़ चुके हैं, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। पानी का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब जाइलम क्या है, जाइलम बेसिकली क्या है, एक पाइपलाइन है ना, एक पतली सी ट्यूब है ना। देखो यहाँ से मान लो पत्ती से, ये जाइलम है अपना, ये जाइलम है, यहाँ तक आ रहा है ना, ये जाइलम है अपना, एक पतली सी ट्यूब है, और इसी पाइपलाइन के थ्रू पानी ऊपर तक जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी समझो। देखो रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। ये हमने क्या बना लिए, रूट हेयर्स बना लिए।
यहाँ भी बना लेते हैं, हर जगह बना लेते हैं ना, कोई रूट्स बुरा ना मान जाए। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को जूम करके समझा देता हूँ। देखो ये अपनी रूट है ना, ये अपनी रूट है, और ये रूट में क्या आ रहा है अपना, ये ऊपर से कहाँ आ रही है, ये अपनी जाइलम आ रही है, ठीक है। और यहाँ क्या बना हुआ है, यहाँ अपने है रूट हेयर्स, यहाँ रूट है। तो यहाँ 3 स्टेप याद रखना, नहीं 3 स्टेप में पानी का खेल चलेगा। देखो पानी कहाँ पड़ा हुआ है, बाहर अपना सोयल में पानी पड़ा हुआ है, बाहर अपना सोयल में पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या होगा कि इन रूट हेयर्स के थ्रू पानी को क्या कराना, अब्जॉर्ब कराना, ये अपना पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप रहेगा कि रूट हेयर से लेके ये जाइलम तक पानी को पहुंचाना, ये डिस्टेंस कवर कराना, ये वाला डिस्टेंस कवर कराना, ये अपना दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरा स्टेप रहेगा कि जाइलम के थ्रू ऊपर तक यहां तक पानी को अब पहुंचाना। 3 स्टेप में बातें हुई कि पहला स्टेप क्या है, पानी को रूट हेयर्स के थ्रू अब्जॉर्ब कराना, मतलब पानी यहां तक पहुंच गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, रूट्स की जो सेल हैं उनको क्रॉस करा के जो जाइलम अपनी पाइपलाइन है वहां तक पानी को पहुंचाना, ये पाइपलाइन तक पानी को अब पहुंचाना। तीसरा स्टेप क्या रहेगा कि पाइपलाइन के थ्रू ऊपर तक पानी को पहुंचाना। ये अपने बातें यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ अपने 3 स्टेप क्या बने, मैं फिर से लिख लेता हूँ। पहले क्या बने, देखो पहला पानी अपना कहाँ है, सोयल में है, अपना पानी सोयल में है। सोयल से हम कहाँ पहुँचाएंगे, अपने रूट हेयर्स तक। सोयल से हम पानी को ऑब्जॉर्व कराएंगे रूट हेयर्स के थ्रू, है ना, रूट हेयर्स के थ्रू। फिर हमने कहाँ पहुँचाना है पानी को, पूरा जाइलम तक पहुँचाया, जाइलम तक पहुँचाया। फिर हमने कहाँ तक पहुँचाना है, ऊपर तक पहुँचाना है, प्लांट में कहाँ, लीफ तक पहुँचाना है। तो ये अपनी 3 स्टेप में बात हुई, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, ठीक है। अब देखो चीज़ों को समझो, जो ये काम हुआ है ना अपना, ये वाला काम हुआ है, ये प्योरली किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लिखा हुआ है प्योरली किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो देखो हमने क्या बात की, मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है अपना, ये प्लांट है, ठीक है। ये इसकी रूट्स हैं, ये इस प्लांट की रूट्स हैं, और रूट्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब बाहर मिट्टी में क्या है अपने पास, वाटर है, पानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो बहुत सारा पानी है, तो एकदम वो पानी का बहाव कहाँ जाएगा, है ना, ये रूट हेयर्स के थ्रू अब पानी का बहाव अब्जॉर्ब होगा, है ना। जो पूरा बाहर बहुत सारा पानी है, तो वो पानी का बहाव इन रूट हेयर्स में, है ना। मान लो एक रूट हेयर को फिर से एक बार हम बार बार जूम करेंगे, टेंशन मत लो। ये अपना है, ये अपना रूट हेयर है, मान लो ये अपना रूट हेयर है, ये रूट है, ये रूट हेयर है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, पानी को रूट हेयर में पहुंचाना है, पानी को रूट हेयर में पहुंचाना है, ठीक है। और ये किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, हाँ। क्या है बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो वो बहाव के थ्रू एकदम अंदर जाएगा, बहाव के थ्रू एकदम अंदर जाएगा। तो पानी के बहाव के साथ क्या जाएंगे, बहुत सारे सोल्यूट्स भी अंदर जाएंगे। यहाँ एक खास बात है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पे, कि पानी के बहाव के साथ सोल्यूट्स भी अंदर जाएंगे। और सिंपल सी बात है, जहाँ सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे उसके पीछे पीछे क्या आएगा, अब पानी भी आएगा अपना। देखो सोल्यूट्स को हमेशा पानी फॉलो करेगा, ये अपना बेसिक रूल आप बांध के चलो, है ना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, चाहे कोई भी लॉजिक लगा लो आप, सोल्यूट्स को हमेशा क्या फॉलो करेगा, पानी फॉलो करेगा। ये अपनी बॉडी में भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी होता है। तो सोल्यूट्स अंदर जाएंगे तो उसके पीछे पीछे कौन आएगा, फिर से भागा भागा अब पानी आएगा। तो एकदम से क्या हो रहा है, ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, एक पॉजिटिव प्रेशर हमने बात की थी ना, कि एक हम धक्का मारेंगे तो पॉजिटिव और खींचेंगे तो नेगेटिव। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, देखो सोल्यूट्स के पीछे पीछे पानी जाएगा तो एकदम से प्रेशर लगेगा यहाँ पे, और इसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे थे, रूट प्रेशर बोल रहे थे। यही होता है अपना क्या, रूट प्रेशर बोलते हैं, कि सोल्यूट्स को पानी फॉलो कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। तो बेसिकली क्या है, हम अपना पहला स्टेप कवर कर चुके हैं कि रूट हेयर्स में अब पानी आ चुका है। अब हमें कहाँ पहुँचाना है, देखो यहाँ अपनी जाइलम था, अब हमें देखो ये जाइलम अपना ऊपर तक आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। अब हमें ये डिस्टेंस कवर करना है, हमें अब ये वाला डिस्टेंस कवर करना है, इधर से भी हर तरीके से, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को समझने के लिए ये हमारा एनसीईआरटी में एक बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है ना। देखो पूरा फ्लो समझो, यही अपना है, देखो ये अपना जाइलम है ना, देखो ये अपना जाइलम है, ये अपना जाइलम है, ये अपना पूरा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और ये क्या है अपना, बेसिकली ये क्या है, यहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं, यहाँ से, और ये डिस्टेंस अपना ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाइलम तक पानी कैसे जाएगा, 2 रास्तों से जा सकता है, एक सिम्प्लास्ट, एक एपोप्लास्ट, एक सिम्प्लास्ट, एक एपोप्लास्ट। डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। देखो
सेल के बाहर बाहर पानी जाए, है ना, मेरी बातों को समझना, है ना, बिल्कुल देसी भाषा में करेंगे कि सेल के बाहर बाहर पानी जाए उसकी दीवारों के थ्रू, दीवारों यानी सेल वॉल्स के थ्रू, उसको हम बोल देंगे क्या, एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। और सेल के अंदर से, सेल के अंदर यानी प्रोटोप्लास्ट, उसके साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म के देखो, ये देखो साइटोप्लाज्म के कनेक्शन बने हुए जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के कनेक्शन के थ्रू अंदर अंदर पानी जा रहा है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट, है ना, इसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट क्या है, बाहर बाहर से पानी जाए, है ना, सेल वॉल्स के थ्रू जाए तो एपोप्लास्ट, और अंदर से जाए, अंदर से, है ना, अंदर से प्रोटोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म यूज हो रहा है बेसिकली, साइटोप्लाज्म के कनेक्शन है जिसको हमने प्लाज्मोडेस्मेटा बोला। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, एंडोडर्मिस पे, है ना। देखो एंडोडर्मिस पे क्या होती है, अपनी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट। ठीक है, अब मजे की बात क्या आ जाएगी कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने क्या किया, ये एपोप्लास्ट पाथवे जो बाहर वाला पाथवे है इसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सुपर हिट कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ने एपोप्लास्ट पाथवे को एंडोडर्मिस सेल पे क्या कर दिया, एंडोडर्मिस सेल वाली पे क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, है ना। तो क्वेश्चन क्या बना कि यहाँ से एंडोडर्मिस तक जो पाथवे होंगे वो दोनों होंगे वाटर के, कौन से सिम्प्लास्ट भी होगा और एपोप्लास्ट भी होगा, बट एंडोडर्मिस पे क्या है, एंडोडर्मिस से आगे क्या है, ओनली एंड ओनली क्या है, अपना सिम्प्लास्ट काम। क्यों सिम्प्लास्ट क्यों काम करेगा, क्योंकि एपोप्लास्ट को तो कैस्पेरियन स्ट्रिप ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सिम्प्लास्ट खाली काम कर रहा है। ये अपना सुपर हिट क्वेश्चन बना। ठीक है, तो ये अपना दूसरा स्टेप भी हो गया कि हमने पानी को जाइलम तक भी अब पहुंचा दिया। तो अब अपना लास्ट वाला खेल क्या बच गया कि यहां से ऊपर लीफ तक, है ना, यहां पत्ती थी उसकी लीफ तक पानी को कैसे पहुंचाएं, है ना। तो इसी में हम पढ़ेंगे एक्सेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे, इसी में हम क्या पढ़ेंगे, एसेंट ऑफ सैप, ये वाली टर्म यूज होगी। देखो सैप बेसिकली क्या है, वो ये पानी में सामग्री घुली हुई है उसी को हम सैप बोल रहे हैं। एसेंट मतलब ऊपर, देखो असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना। एसेंट मतलब ऊपर जा रहा है, क्या सैप अपना ऊपर जा रहा है, सैप को ऊपर भेजना, ये अपना जो स्टेप है इसी को हम क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप बोलेंगे। और यहीं पे क्या होगा, ट्रांसपीरेशन पुल का यूज होगा। ट्रांसपीरेशन पुल क्या है, बेसिकली देखो यहाँ पे अपनी क्या है, लीफ है, और लीफ से पानी को क्या होना है, इवेपोरेट होना है। तो पानी इवेपोरेट होगा तो बेसिकली क्या है, एक कंटिन्यूस, देखो पानी यहां से क्या हो रहा है, खींच रहा है, पानी यहां से खींच रहा है, तो यहां से एक ऐसे कंटिन्यूस फ्लो बन जाएगा कि वहां से खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है और ऐसे खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। और ये इतना बहुत पावरफुल फोर्स होता है, पावरफुल फोर्स है ना, ये 130-140 मीटर से भी पानी को पहुंचा सकता है, इतना पावरफुल फोर्स। अब देखो एक बार फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे एक मैं फिर से एक पेड़ बना लेता हूँ, ये एक बहुत बड़ा सा बहुत सुंदर सा पेड़ है। ठीक है, ये है अपना क्या, ग्राउंड लेवल आ गया, और नीचे क्या आ जाएंगी इस पेड़ की, नीचे क्या आ जाएंगी, इसकी रूट्स आ जाएंगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या है, लीफ है, यहाँ पे क्या है, अपनी लीफ है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है। हम क्या देखने जा रहे हैं, ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सारी बातों को आराम से समझेंगे। यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है ट्रांसपीरेशन, एक है पुल। पहले देखते हैं कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखो हमने पहले भी बात की थी कि बाहर क्या है, देखो बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी कम है और इन लीव्स में पानी ज़्यादा है ना, वहाँ पे गर्मी भी तो है, बाहर सूरज भी तो है, इतनी धूप भी तो है, मतलब होना क्या है, इस लीफ के ऊपर क्या है, स्टोमेटा है, वो स्टोमेटा खुल जाएंगे और उन स्टोमेटा से बाहर पानी को क्या होना है, इवेपोरेट होना है। मतलब ये क्या है, वहां पे बाहर क्या बैठा है, एक इवेपोरेशन नाम का क्या बैठा है, इंसान बैठा है। और ये इवेपोरेशन नाम का इंसान क्या कर रहा है, पानी को एक तरीके से खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि लीफ से जो ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, यही होता है अपना ट्रांसपीरेशन, ये होता है ट्रांसपीरेशन। और खींच रहा है मतलब पुल कर रहा है, मतलब नेगेटिव प्रेशर है, यही अपना क्या है, पुल है, ट्रांसपीरेशन अब पुल। ये अपनी सिंपल सी बात है, ये अपनी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेसिकली होना क्या है, देखो यहाँ अपना क्या है, जाइलम है, ये अपना जाइलम है। अब होना क्या है, इस ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से इस जाइलम में क्या है, पानी चढ़ जाएगा, इस जाइलम में पानी चढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है कैपिलैरिटी, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी। ठीक है, ये क्या होती है, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो ये मान लो एक कंटेनर है,
ये मान लो एक कंटेनर है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इस कंटेनर में अगर मैं एक पतली सी, बहुत पतली सी, बहुत कम डायमीटर वाली एक ट्यूब डाल देता हूं, तो क्या होगा, अचानक से सडनली क्या होगा, इस ट्यूब में ये पानी क्या है, राइज कर जाएगा, राइज कर जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी की। बहुत पतली ट्यूब में एकदम लिक्विड ऐसे राइज करता है ना। और यहाँ पे पतली ट्यूब का मतलब क्या है, अपना जाइलम। पतली ट्यूब क्या है, अपनी जाइलम है, और पानी इसमें एकदम से ऐसे राइज करेगा, ठीक है। ये तो एक बात हो गई, अपनी कैपिलरिटी वाली बात हो गई। और यहाँ पे एक बात होगी, देखो वाटर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, वाटर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ये कंटिन्यूअस ऐसे चढ़ गया है ना, कंटिन्यूअस ऐसे चढ़ गया कि एक से एक है ना, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इसमें ऊपर तक चढ़ गए। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी, वाटर की तीन प्रॉपर्टी की बात होती है। तीन प्रॉपर्टी कौन सी, एक होगी कोहेजन, एक होगी कोहेजन, एक होगी अधेजन, अधेजन अधेजन जो भी बोल लो आप, अधेजन अंग्रेजी में तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक होगा अपना क्या, सरफेस टेंशन। ये तीन प्रॉपर्टी है वाटर की जो पानी को ऊपर जाने में मदद कर रही है। इनका मतलब समझते थोड़ा थोड़ा। देखो को मतलब क्या होता है, साथ में। को मतलब साथ में, मतलब क्या है, मान लो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनका आपस में क्या रिश्ता है, को मतलब दोनों है ना, को मतलब साथ में, इनका आपस में क्या रिश्ता है उसको बोलेंगे कोहेजन, की आपस में किस हिसाब से ये अट्रैक्ट है ना, चिपक रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अधेजन की, बात करते हैं अधेजन क्या है। मान लो ये है अपना गिलास है, और गिलास में मैंने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। पानी के ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल का ये जो कंटेनर है, इसके सरफेस के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, किस हिसाब से अट्रैक्शन है, उसको हम बोल रहे हैं अधेजन। समझ रहे हो, कोहेजन क्या था, वाटर और वाटर के बीच में है ना, अधेजन क्या है, इस कंटेनर के सरफेस के और वाटर के बीच में है ना, ये रिश्ता अधेजन। सरफेस टेंशन तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कि बेसिकली वो ये अट्रैक्टिंग, आपस में अट्रैक्टिंग फोर्स की तरफ ये इशारा करता है सरफेस टेंशन भी अपना। ये अपनी चीज़ है ना, ये अपनी वाटर की प्रॉपर्टी है जो वाटर को ऊपर कैपिलरिटी में अपनी मदद करेंगे ना, कंटिन्यूस चेन बनाने में, एक कंटिन्यूस चेन बनाने में, कि वाटर के मॉलिक्यूल एक कंटिन्यूस चेन बना के ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे, ठीक है। एक और बात यहाँ पे करूँ कि अगर ये मान लो देखो, मान लो पानी के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, पानी के में देखो ये ऊपर तक जा रहे हैं, मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो यहाँ पे ये चेन ब्रेक हो गई, देखो यहाँ थी अपनी क्या, रूट्स थी, यहाँ अपनी लीव है, और पानी को ऊपर तक जाना है, और यहाँ पे मान लो ये चेन क्या है, वाटर के चेन ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा, तो एक हमने किया था कि रूट प्रेशर, रूट प्रेशर क्या होता है, पानी को धक्का मारता है, तो रूट प्रेशर किस में हेल्प करेगा, ये पानी की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देगा, इनको दोबारा से जोड़ेगा ना, ऐसे धक्का मारेगा और इनको दोबारा से जोड़ देगा। ये भी एक रूट प्रेशर का अच्छा एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो ये अपनी लीफ है, और लीफ से हम क्या करा रहे थे, पानी को इवेपोरेट करा रहे थे, तो वो कहाँ से होता है वो देखते हैं। देखो लीफ में क्या है, मान लो यहाँ पे एक स्टोमेटा मैं आप बनाने जा रहा हूँ, स्टोमेटा है ना, डायग्राम थोड़ा उल्टा सीधा बन जाए तो संभाल लेना। देखो ये एक गार्ड सेल है, ये मैं एक स्टोमेटा बना रहा हूँ आपके सामने, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल है, ठीक है। ये अपनी क्या है, गार्ड सेल, ये अपनी गार्ड सेल्स हैं। जो मेन सेल अपनी होंगी स्टोमेटा की, वो गार्ड सेल्स ही होती हैं, और इसके साइड में जो सेल लगी होंगी ना, जो जो फालतू की पंचायती सेल इसके साइड में होंगी, ये अपनी क्या होंगी, फालतू की तो नहीं होती, काम आती हैं वैसे भी, है ना। ये अपनी होंगी क्या, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, ये अपनी होती है सब्सिडियरी सेल। और ये बीच में जो ये अपर्चर बन रहा है, इसको हम बोल देंगे क्या, स्टोमेटल अपर्चर, इसको हम अब बोल देंगे, ठीक है। अब बेसिकली सिस्टम पूरा क्या है, सिस्टम पूरा क्या है कि ये जो स्टोमेटा है ना, ये अपना ओपन भी हो सकता है, ये अपना क्लोज भी हो सकता है। ओपन कब होगा, जब हमें देखो लीफ से जब हमें पानी बाहर भेजना है, बाहर उड़ाना है, तो हम इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे। क्लोज हो जाएगा तो पानी बाहर नहीं जा सकता। अब देखो, अब हम समझने जा रहे हैं कि जो स्टोमेटा है ये ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, ठीक है। देखो अब बात है सारी यहाँ पे गार्ड सेल की, है ना, बात है सारी यहाँ पे इसकी गार्ड सेल की। देखो जब गार्ड सेल में क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा। देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसका दूसरा नाम है, सोल्यूट पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है, ये आप मान के चल सकते हो, है ना। क्या है मतलब, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो सोल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ये आप बोल सकते हो, है ना। अब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ने का मतलब क्या है कि सोल्यूट्स बढ़ेंगे,
चीज़ों को समझो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब सीधा सीधा क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों एक ही बात है। अब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है क्या, सोल्यूट्स बढ़ेंगे। हम किस में बात कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं किसमें, गार्ड सेल्स में बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, सिंपली गार्ड सेल में अगर सोल्यूट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, गार्ड सेल में अगर सोल्यूट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। तो हमें पता है सोल्यूट्स को हमेशा कौन फॉलो करता है, पानी फॉलो करता है, पानी फॉलो करता है। तो गार्ड सेल में क्या हो गए, सोल्यूट्स बढ़ गए, है ना। तीनों चीज बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल गार्ड सेल का हाई होगा, या फिर सोल्यूट पोटेंशियल गार्ड सेल का हाई होगा, या फिर सोल्यूट हाई होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अब सोल्यूट यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए। अब सोल्यूट को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी इसको फॉलो करेगा। तो ये जो यहाँ पे सेल हैं, सब्सिडियरी सेल हैं, यहाँ से पानी किस में आएगा, अपना गार्ड सेल में आएगा। अब इसमें पानी भर जाएगा तो ये गार्ड सेल अपनी, देखो पानी भरेगा तो ये गार्ड सेल क्या कर जाएंगी, फूल जाएंगी, और फूलने पे ये खुल जाएगा, है ना, फूलने पे ये खुल जाएगा। और ये पानी जब ये इसके बिल्कुल रिवर्स चीज़ें होंगी तो पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलने से ये सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी मतलब क्या है, ये फिर से बंद हो जाएगा ना। इसका एक मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो मान लो ये है अपना स्टोमेटा, ये एक गार्ड सेल है, दूसरी गार्ड सेल है, ये दूसरी गार्ड सेल है, ठीक है। मान लो देखो ये बंद है, अभी पानी भर गया गार्ड सेल में, पानी भरेगा, ये फूलती जाएंगी, स्टोमेटा ऐसे खुल जाएगा। फिर पानी निकलेगा, ये फिर से सिकुड़ जाएंगे, स्टोमेटा अपना अब बंद हो जाएगा। तो ये है अपना पूरा सिस्टम। अब हम देखने वाले हैं क्या, फूड की ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं। वाटर की ट्रांसपोर्ट हम देख चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं फूड की ट्रांसपोर्ट। और फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, अपना फ्लोएम के थ्रू होता है। ये बातें हमें पता है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं इस चैप्टर में। फ्लोएम के थ्रू होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए जो थ्योरी अपनी काम करती है, थ्योरी अपनी चलती है, वो कौन सी है, प्रेशर फ्लो थ्योरी। प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये इसकी थ्योरी बेसिकली होती है। वो ये मास फ्लो बल्क फ्लो वाली वही थ्योरी है बेसिकली, है ना। प्रेशर फ्लो कैसे है वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे प्रेशर जो नाम आया है ये क्या है अपना, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, देखो मान लो ये अपना एक ट्री है, ये अपना एक ट्री है, ठीक है। इतनी बातें सिंपल है। ट्री के अंदर ये क्या है, अपनी पत्ती है, लीफ है, ठीक है। अब लीफ के अंदर क्या होती है, अपनी फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ के अंदर अपनी होती है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की मदद से लीव्स के अंदर क्या बनेगा, फूड बनेगा। ये प्लांट अपना फूड बनाएगा। तो यहाँ पे ये फूड बन चुका है। और फूड भी कौन सा बनेगा, तो याद रखना किसका ट्रांसपोर्ट हमें कराना है हमेशा, सुक्रोज याद रखना है कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो प्लांट में यहाँ पे फूड बन चुका है, ठीक है। अब देखो अब पूरे प्लांट में क्या है, सेल है। देखो यहाँ पे भी सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोई सेल है, यहाँ पे भी 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 सेल है। और हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जहाँ फूड बनेगा वहां से क्या है, हर एक सेल के पास फूड जाएगा, हर एक सेल के पास। मतलब क्या है कि फूड की मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में हो सकती है। वैसे बाई डायरेक्शनल वर्ड यूज होता है, बट मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल। इतनी सिंपल सी बातें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। एक चीज देखी कि जहां पे फूड बना यानी जो लीफ है अपनी, जहां पे फूड बना, उसको हम क्या बोल देंगे, सोर्स बोल देंगे, उसको हम सोर्स बोल देंगे, है ना। और दूसरी चीज हमने क्या बोली, जहां पे फूड यूज हुआ, देखो लीफ के अंदर फूड बना और ये सेल्स के अंदर यूज हुआ, जहां पे यूज हुआ उसको हम बोल देंगे सिंक बोल देंगे, ठीक है। सोर्स क्या है, बेसिकली अपना किचन है, किचन जहां पे फूड बनता है, और जहां हम बैठ के खाते हैं वो अपना सिंक है ना, जहां पे वो यूज होना है, ठीक है। तो यहां हमने करना क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट बेसिकली करना क्या है, सोर्स से सिंक की तरफ कराना है, ठीक है। यही अपना फूड का ट्रांसपोर्ट है कि फूड जहां बना वहां से कहां ट्रांसपोर्ट कराना है, जहां यूज होगा वहां पे ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये कैसे होगा, इसी को अब हम देखने वाले, ठीक है। देखो यहां पे मैं अपना सोर्स बना लेता हूं, ये अपना सोर्स है, ये अपना मान लो ऊपर सोर्स है। इसको सोर्स को क्या करते हैं, हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये अपना सोर्स है, यहाँ अपना सिंक है। ये बेसिक मॉडल अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है ना, कोई भी टेक्निकलिटीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अपना सिंक है। और फूड का देखो, फूड यहाँ पे बनेगा, सोर्स के पास फूड बनेगा, और इसी फूड को हमें कहाँ पहुँचाना है। देखो ये जो रेड डॉट दिख रहे हैं ना, ये अपना फूड है, बेसिकली सुक्रोज है। सुक्रोज अपना बन चुका है, और इस सुक्रोज को हमें पहुंचाना है कहाँ, सिंक के पास पहुंचाना है। और हमें पता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, अपना फ्लोएम के थ्रू होता है। तो ये पाइपलाइन है ये एक पाइपलाइन है जो कौन सी है, फ्लोएम है। तो ये अपनी फ्लोएम है, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होना है। और फ्लोएम के साथ में ही क्या प्रेजेंट है अपनी,
ये मान लो यहाँ पे अपनी क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम के साथ में, फ्लोएम के साथ में ही क्या जाइलम प्रेजेंट है ना। और जाइलम के अंदर क्या होता है, अपना पानी होता है। जाइलम के अंदर क्या होता है, अपना पानी होता है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है, इतनी बातें क्लियर है। और फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होना है, अपना फ्लोएम के थ्रू होना है। ठीक है, अब देखो सोर्स में, यानी ये लीफ है अपनी, ये बेसिकली है क्या, अपनी लीफ ही है। ये अपनी बेसिकली है क्या, लीफ ही है। तो लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस से क्या बना, अपना फूड बना, है ना, फूड बना, है ना। फूड बेसिकली अपना सुक्रोज क्या है, अपना सोल्यूट है। सुक्रोज बेसिकली यहाँ कैसे ट्रीट होगा, सोल्यूट के जैसे ट्रीट होगा, है ना। तो अब फूड बनेगा तो फूड किस में आएगा, अपना फ्लोएम में आएगा। फूड अपना किस में आएगा, फ्लोएम में आएगा। मतलब क्या है, फ्लोएम में क्या बढ़ जाएंगे, सोल्यूट बढ़ जाएंगे। फ्लोएम में क्या बढ़ जाएंगे, सोल्यूट जो है वो बढ़ जाएंगे। सोल्यूट क्या, बेसिकली अपना फूड ही तो है। तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं अपना वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वो सारी बातें किस तरफ इशारा करेंगे कि इसमें फ्लोएम के अंदर यहाँ पे अगर सोल्यूट बढ़ेगा तो सोल्यूट को हमेशा कौन फॉलो करता है, पानी फॉलो करता है, पानी फॉलो करता है। तो इस सोल्यूट को कौन फॉलो करेगा, पानी फॉलो करेगा। तो जाइलम से पानी यहाँ पे फ्लोएम में आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे खाली खाली है ना। सिंक की तरफ क्या है, सारा खाली खाली है। और सोर्स की तरफ क्या है, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे भर गया पूरा ना, पानी सोल्यूट, है ना। सोल्यूट क्या, अपना फूड है, यहाँ पे पूरा भर गया। तो इसे एक तरीके से एक सिस्टम पूरा बन गया कि यहाँ पे ऊपर की साइड कंडीशन कैसी होगी, हाई प्रेशर वाली कंडीशन हो गई। और यहाँ नीचे की साइड कैसी है, लो प्रेशर वाली कंडीशन है। तो चीजें किस साइड मूवमेंट करती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अब मूवमेंट होगी, है ना। तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है, पानी की मूवमेंट हो जाएगी। और ये फूड अपना क्या है, सिंक तक अब पहुंच जाएगा। ये था अपना बेसिक, है ना। ये बेसिक मॉडल अगर समझ में आएगा तो कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं होने वाली, है ना। और फिर उसकी देखो यहाँ पे वो चीजें ना वो सिंपल है, वो तो नाम से हो जाएंगी कि फूड यहाँ पे आया तो लोड हो गया, तो ये हो जाएगी अपनी लोडिंग, ये हो जाएगी अपनी लोडिंग, है ना। सोर्स यहाँ पे लोड हो गया और सिंक पे जाएगा तो ये हो जाएगी अनलोडिंग, ये हो जाएगी अपनी अनलोडिंग। अनलोडिंग मतलब सिंक तक हमने फूड अब पहुंचा दिया। ठीक है, सिंपल सी बातें थी, चैप्टर अपना खत्म हुआ, है ना। सिंपल सी बातें थी। थैंक यू, धन्यवाद।